यूपी में पहली बार मिला कोरोना का कापा वेरिएंट। ये लीजिए, ये कौन है? गोरखपुर में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 2 केस मिलने से हड़कंप। गोरखपुर में 2 डेल्टा प्लस और 1 कापा वेरिएंट की पुष्टि। डेल्टा प्लस से देवरिया के 66 साल के शख्स की मौत। अप्रैल मई में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लिए गए 850 सैंपल। ये कापा वेरिएंट भी आ गया है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है एक भारत की बड़ी मशहूर कार कंपनी है, उसके कार के ब्रांड्स ऐसे ही चलते थे, डेल्टा, अल्फा, कापा, ये वही वेरिएंट जैसे दिखाई दे रहे हैं। बट दिस इज अ सीरियस बिजनेस। यहां पर गोरखपुर देवरिया में 2 मरीजों में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। डेल्टा प्लस से संक्रमित 2 मरीजों में 1 की मौत हो चुकी, दूसरा आइसोलेशन पर है। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। 30 मरीजों के जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट में 2 डेल्टा प्लस 1 कापा 27 डेल्टा वेरिएंट मिले हैं। नेक्स्ट, कापा वेरिएंट यूके यूएस में काफी कहर बरपा रहा था। डेल्टा प्लस और कापा वेरिएंट मिलने का यूपी में यह पहला मामला है। आईजीआईबी दिल्ली ने 30 मरीजों में जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट जारी की है। मैं चाहूंगा सीधे इस खबर के साथ बहुत तेजी से, बड़ा तेजी से मैं इसके बाद चलूंगा। दीपक सर मेरे साथ है। दीपक सर, अब ये क्या है? ये व्हाट इज ये कापा क्या आ गया है? ये समझ से परे सर, ये हो क्या रहा है? उनका लिंक चला गया है, बट आई गेस उनकी आवाज आ सकती है। लेकिन कुमार कुंदन, तेजी से मुझे बताइए गोरखपुर के हालात। देखिए, जो सबसे बड़ी परेशानी हिंदुस्तान में ये है कि जो भी हम डेल्टा या डेल्टा प्लस की बात कर रहे हैं, ये अगर किसी नए वेरिएंट के साथ मिलता है और कोई तीसरा नया वेरिएंट बनाता है तो वो वही कहर बरपाएगा जो सेकेंड वेव में हम लोगों ने देखा था। सरकार की यही सबसे बड़ी परेशानी है, इसलिए बार बार जीनोम सीक्वेंसिंग पे ध्यान दिया जा रहा है। यूके में आपने देखा होगा कि जब वेरिएंट आया तो बाकायदा उसके बाद 2 हफ्ते का लॉकडाउन तक एक्सटेंड करना पड़ा है। तो उम्मीद ये की जा रही है और इसको एक शंका के तौर पर देखा जा रहा है कि अगर इस तरह का वेरिएंट पाया जा रहा है और अगर ये डेल्टा प्लस के साथ मैच होता है तो मैच होकर जो नया वेरिएंट बनाएगा कहीं वो खतरनाक तो नहीं होगा। उत्तराखंड में भी 1 डेल्टा प्लस का केस मतलब पाया गया है। तो अब एक तरीके से ये देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र से निकला हुआ डेल्टा प्लस केरल और दूसरी जगह से होते हुए अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे इलाकों में भी दिख रहा है। यही एक परेशानी है और इसीलिए बार बार अलग अलग जगहों पर जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर बहुत तेजी से काम करने की कोशिश की जा रही है। निशांत, आप जो बता रहे हैं मैं सीधे चलूंगा यहाँ पर। दीपक सर, आपका वीडियो लिंक टूट गया था। सर, ये कापा वेरिएंट ये क्या है गोरखपुर में? क्या मैं ये समझूं कि ये म्यूटेंट जो है बहुत तेजी से, और ये म्यूटेंट होते कैसे हैं? कैसे ये अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं? होता क्या है? देखिए, वायरस का एक बेसिकली जो लीनिएज था 1617 जो लीनिएज है उसी का ही एक पार्ट है कप्पा, समझ लीजिए, जिससे डेल्टा भी डेवलप हुआ था। 1.16172 जो डेल्टा वेरिएंट है, ये समझ लीजिए उसी का पैटर्नल जो लीनिएज है उसी से ये डेवलप हुआ कापा है। तो ये बेसिकली म्यूटेंट क्या होते हैं, वेरिएंट जो हैं वो उसके अंदर में किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पर या किसी एक पर्टिकुलर प्रोटीन के अंदर चेंजेस आ जाते हैं तो वो उसमें म्यूटेशन कहलाता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।